हाय मेडिकोज। आज हम जियाडिया को स्टडी करने वाले हैं। तो जियाडिया के नाम से ही हम पूरे जियाडिया को साफ कर देंगे, याद कर लेंगे। तो यहाँ पे जियाडिया में जैसा कि ये जी आई आपको दिख रहा है, मैं इसको घी पढ़ता हूँ। घी क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि इसमें जब जियाडियासिस होता है तो हम फैटी स्टूल पास करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टेटोरिया। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये है, ये बता रहा है कि जो आईजीए एंटीबॉडी है वो कम हो जाता है और जो गामा है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और अगर ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिलेगा तो वैसे लोग को जियाडियासिस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो ये हम बोल सकते हैं ये रिस्क फैक्टर जियाडियासिस के लिए है। अब जो एचआईवी पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, ये दोनों ही कम हो जाते हैं, जिससे ये क्या कॉज करेगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करेगा एचआईवी पेशेंट में। अब डीआईए खुद ही बता रहा है कि डायरिया होगा। इसमें किस टाइप का होगा, नॉन इन्वेसिव, अभी इसकी हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे डी से पहले देखते हैं ड्यूडेनम, मतलब इनका हैबिटेट कहाँ है, ड्यूडेनम में है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। और ये प्रोटोजोआ है, यही जो प्रोटोजोआ है जियाडिया लैम्बलिया, ये खाली जो है वल्ली प्रोटोजोआ जो कि इंटेस्टाइन में मिलते हैं, इंटेस्टाइन के लूमेन में मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके बाद यहाँ पे डी आई, तो यहाँ पे ये देखिए डी से बात कर लिया। अब आई से क्या हो गया, इनके इन्फेक्टिव डोज की हम बात कर रहे हैं। तो इन्फेक्टिव डोज आई 10, ठीक है, 10 शिफ्ट हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो इनका साइज है वो भी 10 है। मैं मिनिमम साइज की बात कर रहा हूँ। अब यही जो है मैंने फिफ्थ की यहाँ पे क्यों जिक्र की, क्योंकि फिफ्थ ही है जो कि इन्फेक्टिव फॉर्म है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि फिफ्थ है कि ट्रोफोजोइट है इन्फेक्टिव फॉर्म। देखिए, आपको बालाजी से याद रखना है। एक हो गया गोंडी, जैसे टोक्सोप्लाज्मा गोंडी हो गया, और एक हो गया जियाडिया जहाँ पे आप इन्फेक्टिव फॉर्म फिफ्थ को बताएंगे, और एक हो गया बाला। बाला कौन? बैलेंटिडियम कोलाई। अब यहाँ पर जो जब फिफ्थ की बात करते हैं तो हम ट्रोफोजोइट्स की बात करेंगे। फिफ्थ इन्फेक्टिव फॉर्म है, और इन्फेक्टिव फॉर्म अब इसे हम क्यों बोल रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि इसके पास 4 न्यूक्लियस है, मतलब इसके पास 4 गुना पावर है सर्वाइव करने का। तो मतलब कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो है कोल्ड वाटर में तो हफ्तों तक सर्वाइव होता ही है, साथ में जो हम लोग रूटीन क्लोरिनेशन ऑफ वाटर कराते हैं वो भी इसमें सर्वाइव हो जाता है ये। तो इतना मतलब पावरफुल है। अब ट्रोफोजोइट्स की बात करें तो ट्रोफोजोइट जो है चिपकाने के काम में आता है। और क्यों? क्योंकि इसके पास हमें पता कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे चिपकता है और कहाँ पे चिपकता है। तो उसके पास हम कहेंगे सकर है, मतलब सकिंग डिस्क है, और एक लेफिटिन है, जिससे कि ये जीएम को फिर से चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तो क्या करेगा, जाहिर सी बात है पैथोजेनेसिस, इसका मतलब डायरिया कॉज कराएगा। नॉन इन्वेसिव डायरिया, नॉन इन्वेसिव का मतलब क्या, जिस स्टूल हम पास करेंगे उसमें ब्लड नहीं होगा। अब देखिए, इसको पैथोजेनेसिस भी काफ़ी सिंपल है। कैसे? डी आई ए से ही याद रखेंगे हम, डी आई ए। डी से क्या हो गया, ये टाइट जंक्शन को डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रप्शन ऑफ टाइट जंक्शन। इससे क्या होगा, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। कहाँ की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी? क्योंकि इंटेस्टाइन में है, और तो वहाँ की परमेबिलिटी बढ़ गई। इसके बाद ये क्या कराएगा, एक लैक्टेज एंजाइम होता है जो कि डाइसेक्राइडेज एंजाइम है, उसे इनहिबिट कर देगा। तो लैक्टोज की इंटॉलरेंस हो जाएगा, मिल्क वगैरह जो है तब अवॉइड करें। ट्रीटमेंट का बाद भी ये कुछ भी कराता है। इसके बाद यहाँ पर ये ए से क्या हो गया, एपोप्टोसिस कराएगा एंटोरिफाइट्स का, जिससे क्या होगा, बिलाई का ब्लंटिंग हो जाएगा। ब्लंटिंग हो गया उसके बाद और क्या हो जाएगा, ब्रफ बॉर्डर का लॉस हो जाएगा। तो मतलब कि बेसिकली माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है फैटी स्टूल मैंने बताया कि जो है पास होगा। तो ये तीनों को हम मिला के बोल दे रहे कि भैया आपको जियाडियासिस हो गया। अब लेकिन जियाडियासिस मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, सभी लोग को डायरिया नहीं होता है, कुछ ही लोग को होगा। तो जिसको होगा इंक्यूबेशन पीरियड के बाद होता है, जैसे जब बॉडी में गया तो 1 से 3 दिन लगेगा, फिर डायरिया आएगा, फ्लैटुलेंस हो जाएगा, गैस बनेगा, एंड उसके बाद जब गैस बनेगा तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो होगा ही। ठीक है। इसमें जो है वैक्सीन एंड विनिंग, मतलब कि कभी डायरिया होगा फिर ठीक हो जाएगा पेशेंट, फिर ये सब होता चलता रहता है। अब हमने बताया कि आपको जब भी कोई भी प्रोटोजोआ है या पैरासाइट्स है, उन्हें हमें जो है क्लासीफाई करना होता है। तो हमें पता है कि जो है ये किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा है। इसके बाद फाइलम यहाँ पे फार्को मेस्टिकोफोरा है, और सब फाइलम जो है मेस्टिकोफोरा।
ठीक है। मैंने इसका क्लासिफिकेशन वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। फार्कोमेस्टिकोफोरा को हमने जो है डिवाइड किया था किसमें, फार्कोडीना एंड मेस्टिकोफोरा में। तो ये जो मेस्टिकोफोरा है ये मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजेला होता है। अब इसके बाद पहला हमने इसे बताया था कि ये कहाँ पे मिलते हैं, स्टूल में मिलते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोस्ट कॉमन पैरासाइट भी ये हैं, फाउंड इन स्टूल। इसके बाद इंक्रीज रिस्क बताया था कभी इसका होने का चांस है, आईजीए की डिफिशियंसी हो गई, हाइपो गामा ग्लोबुलिनीमिया हो गया, इसलिए ड्यूटेनम में मिलते हैं। इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ये कॉज कराते हैं ट्रेवलर्स डायरिया। तो कौन कौन से पैरासाइट्स ट्रेवलर्स डायरिया कराते हैं, हम मेनली दो याद रखेंगे। दो याद रखेंगे कौन कौन से, एक इंटमीबा हिस्टोलाइट का और एक जियार्डिया। दो हैं सी से उनका नाम है, जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टोस्पोरिडियम और साइक्लोस्पोरा। ठीक है, तो ये दोनों सी से, मतलब इन्हें नहीं याद रखना है, चूतिया टाइप के हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्टेजेस की। पहले ही मैंने बताया था कि इसमें दो हैं, एक हो गया फिफ्थ हो गया जिसका नाम क्या है, 4 न्यूक्लियस वाला, तो क्वाड्रिन्यूक्लिएट फिफ्थ हो गया। और यहाँ पर ट्रोफोजोइट्स हो गए, ट्रोफोजोइट्स आपके पास 2 न्यूक्लियस है। और इसके बाद इन्फेक्टिव फॉर्म ये है, मिनिमम 10 बताया था, 10 इन्फेक्टिव डोज बताया कितना कम से कम रहना चाहिए कंटामिनेटेड विद इन फूड एंड वाटर। तो उसमें 10 शिफ्ट होना चाहिए इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। अब ट्रोफोजोइट्स में जो है मैंने बताया था कि सकिंग डिस्क का ये शक्कर हो गया, इसी से ये जो है जीआई मुकोसा से क्या करेगा, चिपकेगा। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, इसमें जो है 8 फ्लैजेला है, मतलब 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला है, 2 मीडियन बॉडीज है। आपको ये डायग्राम बना लेना है। अब लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे, तो होस्ट ह्यूमन, हैबिटेट ड्यूडेनम, मोड ऑफ इन्फेक्शन फीको ओरल, पर्सन टू पर्सन और एनल सेक्सुअल कंटेक्ट। मैंने आपको पहले बताया कि मतलब ये घी, ठीक है, तो घी को अवॉइड करें, ठीक है, मतलब ओरल सेक्सुअल एनल सेक्सुअल कंटेक्ट को अवॉइड करें, अदरवाइज आपका घी बाहर आ जाएगा, मतलब आपको जियाडियासिस हो सकता है अगर आपका पार्टनर को क्या है, जियाडियासिस है। इन्फेक्टिव फॉर्म 4 न्यूक्लियस वाला शिफ्ट। अब यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल अगर आपको बनाना है तो काफ़ी सिंपल है। अब देखिए फिफ्थ जो है कंटामिनेटेड है, मतलब फूड एंड वाटर में, मतलब की है, मतलब कि फीफेज जो है उसमें फिफ्थ है, उसको इंजेक्शन हो गया, फिफ्थ आपके अंदर आ गया। अब इंटेस्टाइन में क्या होगा, एक्सिस्टेशन होगा, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर जो फिफ्थ होगा वो रिलीज करेगा क्या, ट्रोफोजोइट्स। और ट्रोफोजोइट जो है अपना अपना नंबर बढ़ाएगा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएगा। उसका सिम्टम कुछ में शो करेगा, मोस्टली सिम्टोमेटिक होते हैं। इसके बाद फिर जो है इनका क्या होगा, इन्फिस्टेशन होगा, मतलब कि जो है ट्रोफोजोइट से फिर से फिफ्थ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कहाँ पर, कॉलन में। और जो फीफिज में हम एक्सपेल करते हैं दोनों, मतलब फिफ्थ भी रहेगा, ट्रोफोजोइट्स भी रहेगा, और इसके बाद ये फिर से आ जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा और इनका सर्वाइवल होता रहेगा। अब हम पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। पहले बता चुका है कि जो इसमें डायरिया होता है, नॉन इन्वेसिव डायरिया होता है, और यहाँ पे जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं अपने सकिंग डिस्क से जो है चिपक जाएंगे जीआई मुकोसा से, और 3 चीज़ कराते हैं जिसको हम DIA से याद किए। फिर जियाडियासिस हो गया, फिर ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जिनमें सिम्टम आएगा वो 3 दिन बाद आता है। और इसके बाद यहाँ पर फिर यहाँ पे डायरिया हो जाएगा, और फ्लैटुलेंस और एब्डोमिनल डिस्टेंशन कॉज कराएगा, और हम लोग स्टूल, फैटी स्टूल पास करेंगे, इसको स्टेटूरिया बोल रहे हैं, लॉस ऑफ वेट, बेसिकली माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। डायग्नोसिस पहले ही बताया है आपको कि जब भी हम डायरिया, चाहे इकोलाई का किसी में भी अगर डायरिया पड़ते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या लेना है, स्टूल सैंपल लेना है, ठीक है। हमने स्टूल सैंपल ले लिया। अब उसके बाद स्टूल सैंपल लेने के बाद हम उसे क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। कहाँ पे हमारे पास कौन सा टेक्निक है कंसंट्रेट करने के लिए, फॉर्मल ईथर सेडिमेंटेशन। इसके बाद इसको हम देखेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोपी से पहले इसको हम वेट माउंट कर लेते हैं। वेट माउंट से हमें क्या पता चल जाएगा, ट्रोफोजोइट्स दिखा कि नहीं दिखा, फिफ्थ दिखा कि नहीं दिखा। इसके बाद एंटीजन डिटेक्शन के लिए हमारे पास एलिजा है, तो जैसे कि स्टूल में कौन से जो एंटीजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोप्रो एंटीजन का हम डिटेक्ट कर रहे हैं।
एंटीबॉडी को जो है सीरोलॉजी से करते हैं। बाकी पीसीआर जो है अपना गोल्ड स्टैंडर्ड है ही। इसके बाद यहाँ जो सीरोलॉजी है ये क्वेश्चनेबल होता है, क्योंकि एंटीबॉडी जो एक बार बनता है इनके लिए बॉडी में, वो रिमेन्स होता है, मतलब बहुत साल तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। अब दिमाग में आता है कि अदर सैंपल क्या हो सकता है। तो देखिए ड्यूडेनम में है तो ड्यूडेनल का स्पिरिट ले सकते हैं, ड्यूडेनल बायोप्सी करा सकते हैं, वहाँ पे हमें सिकल सेल ट्रोफोजॉइट्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक स्ट्रिंग टेस्ट होता है जिसे इंटेरो टेस्ट बोल रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग के थ्रू जो इंटेस्टाइन में मुंह से भेजते हैं, तो ये स्ट्रिंग टेस्ट होता है इसी में। इसके बाद आप पूछेंगे ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट है टिनिडाजोल 2 ग्राम दे दीजिए, एक बार काम हो गया तो ड्रग ऑफ चॉइस यही है। बाकी जो हमारे पास नीटाजुक्सानाइड है 3 दिन के लिए, एल्बेंडाजोल है 5 दिन के लिए, फिर मेट्रोनिडाजोल है 7 दिन के लिए। तो अब यहाँ पर बेसिकली मैं याद कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही बन रहा था तो तेरे नाम से ट्रीटमेंट आप JRDFS का करा सकते हैं। थैंक यू।